बिहार में जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, नीट पेपर लीक को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने पेपर लीक मामले को लेकर ईओयू से डिटेल रिपोर्ट मांगी। पेपर लीक से जुड़े हुए सबूतों में वो जला हुआ प्रश्न पत्र, ओएमआर शीट, बुकलेट नंबर, इसके साथ साथ पोस्ट डेटेड बैंक चेक, पेपर लीक माफिया से रिकवर फॉर्मेटेड बोझ मोबाइल फोन वो बरामद हुआ है। अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स इसमें शामिल हैं। साथ ही एक गिरफ्तार अभ्यर्थी का और मास्टरमाइंड कहे जा रहे शख्स का कबूलनामा भी जांच एजेंसी के पास में है। तो फिलहाल ये सारे सबूत अभी हाथ लगे हैं और इनके आधार पर ही आगे जांच चल रही है। जांच में अब कई और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, कई बड़ी मछलियां हैं जो पकड़ी जा सकती हैं। आखिरकार कैसे ये सब चल रहा था, अब उसकी तह तक जांच से पहुंचने की कोशिश है। मास्टरमाइंड सिकंदर का बड़ा कबूलनामा, अनुराग यादव का बड़ा कबूलनामा कि जो पेपर उस तक पहुंचाया गया था, जो लीक करवाया गया था, बिल्कुल 100% वही पेपर आया। और बिहार पेपर लीक की तस्दीक मास्टरमाइंड और आरोपी अभ्यर्थी का कबूलनामा माना जा रहा है। और आज तक के पास कबूलनामे की कॉपी है जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि एक रात पहले वही पेपर उसके पास आया जो परीक्षा में आया। नीट पेपर लीक की जांच में बड़ा खुलासा, पकड़े गए अभ्यर्थी का बड़ा कबूलनामा, परीक्षा से पहले मिल गया था प्रश्न पत्र, परीक्षा में वही पेपर जो परीक्षा से पहले मिला। नीट पेपर लीक का पटना मॉड्यूल बेनकाब। एनटीए ने कहा था पेपर लीक नहीं हुआ, शिक्षा मंत्रालय ने कहा था पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन पटना से जो सुराग और सबूत मिल रहे हैं वो चीख चीख कर बोल रहे हैं कि पेपर लीक के पटना मॉड्यूल के पास परीक्षा केंद्रों से पहले ही पहुंच गए थे नीट के पेपर। पटना में चल रहे नीट एग्जाम में धांधली की जांच को लेकर आज तक आपको लगातार नए नए खुलासे दिखा रहा है। धांधली की गुत्थियां परत दर परत खुलती जा रही हैं और इस खुलासे में आज जो दस्तावेज सामने आए उससे अब ये लगभग शीशे की तरह साफ हो चुका है कि नीट पेपर लीक में शक की गुंजाइश ना के बराबर है। दरअसल ये खुलासा उस शख्स ने किया है जो अभ्यर्थी भी है और आरोपी भी। जी हां, अनुराग यादव, जिसे पटना पुलिस ने नीट पेपर लीक केस में पकड़ा था। उसने खुद 5 मई को पटना के एक परीक्षा केंद्र में इम्तिहान दिया था। स्क्रीन पर जो दस्तावेज आपको दिख रहा है वो आईपीसी की धारा 161 के तहत दिया गया अनुराग यादव का बयान है। पटना के शास्त्री नगर थाने के दारोगा के सामने दिए गए बयान में कबूल किया गया कि 5 मई को परीक्षा में वही सवाल पूछे गए थे जो परीक्षा से पहले उसे मिले थे। अनुराग यादव का पूरा कबूलनामा देखिए। मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलएन कोचिंग सेंटर में कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर पद पर कार्यरत है। मेरे फूफा द्वारा बताया गया कि 5 मई को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ, परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा से वापस आ गया। मेरे फूफा ने 4 मई की रात्रि अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया, जहां पर नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दी गई। रात में उसे पढ़वाया और रटवाया गया। मेरा सेंटर डीवाई पाटिल स्कूल में था। जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही प्रश्न सही सही परीक्षा में मिल गया। परीक्षा के बाद अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया। चूंकि अनुराग खुद परीक्षा इम्तिहान में बैठा था, लिहाजा उसने कबूलनामे में जो कुछ कहा वो साफ इशारा कर रहा है कि पेपर लीक महज आरोप नहीं। आइए आपको बताते हैं कि नीट परीक्षा पेपर लीक में कैसे एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गई। दरअसल बिहार पुलिस को जानकारी मिली थी कि पेपर लीक से जुड़े लोगों ने कई सेंटरों और सेफ हाउस में पेपर सॉल्वर्स को बिठा रखा है। वो लीक पेपर देकर अभ्यर्थियों को जवाब रटवा रहे हैं। इस इनपुट से बिहार पुलिस एक्शन में आई। सबसे पहले मुख्य आरोपी सिकंदर यादवेंदु को पकड़ा गया। जूनियर इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यादवेंदु को अखिलेश और बिट्टू के साथ शास्त्री नगर पुलिस ने बेली रोड पर राजवंशी नगर मोड़ पर गिरफ्तार किया। इनके पास से कई नीट प्रवेश पत्र मिले थे। यादवेंदु के बताए गए इनपुट के आधार पर छापेमारी के बाद आयुष, अमित और नीतीश को गिरफ्तार किया गया। कथित लीक में बिहार के नालंदा के संजीव सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक अमित आनंद खुद पटना में एक एजुकेशन कंसल्टेंसी चलाता है। बिहार पुलिस की जांच के मुताबिक एनटीए के नोडल स्थानों में प्रिंटिंग फर्म से प्रश्न पत्र एकत्र कर उन्हें पहले स्थानीय बैंकों को, फिर वहां से परीक्षा केंद्रों को भेजा जाता था।
बिहार की आर्थिक अपराध शाखा की जांच से पता चला है कि प्रश्न पत्रों की आवाजाही में शामिल एजेंसियों के कर्मचारियों ने ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेपर लीक किया है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की जांच में संकेत मिलता है कि ये वही गिरोह है जो बीपीएससी TRI 300 से संबंधित प्रश्न पत्र लीक करने में शामिल थे। पेपर के 30 से 32 लाख रुपए लिए गए। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद अभ्यर्थियों को सेफ हाउस में रखा गया, जहां से उन्हें एस्कॉर्ट के साथ सीधे उनके केंद्रों पर भेजा गया। इस खुलासे के बाद EOU शिक्षा मंत्रालय को पेपर लीक से जुड़ी अब तक की डिटेल जानकारी उपलब्ध कराएगी। आदित्य वैभव, पटना, आज तक। और अब इसी खबर पर हमारे दो संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित सिंह पटना से हमारे साथ है और पीयूष हमारे साथ दिल्ली से। रोहित, सबसे पहले आपके पास आते हैं। बिहार मॉड्यूल का आप सिलसिलेवार बताएं कि किरदार के बारे में जो सामने आ गए हैं, और बहुत सारे किरदार वो जिनका नाम अब तक सामने नहीं आया है। देखिए, जाहिर सी बात है ये पूरा मामला जो है उसकी जांच इस वक्त EOU की टीम कर रही है, और जो आज तक के पास कबूलनामा है कुछ अभ्यर्थी और आरोपी जो हैं उसके मुताबिक एक तरीके से अब ये स्पष्ट हो रहा है कि बिहार में खासकर नीट की परीक्षा का जो ये पूरा मामला है वो पेपर लीक से जो है वो जुड़ा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले ही दिन इसको खारिज किया था कि लीक का मामला नहीं है, लेकिन बिहार में ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला जरूर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अनुराग यादव ने कबूलनामे में कहा है कि जो पेपर उसको परीक्षा के दिन आया था वही पेपर उसको हूबहू पिछली रात ही जो है उसको रटवाया गया था, यानी कि 100% जो दोनों पेपर जो है वो मैच कर रहे थे। और इसलिए इस बात की तस्दीक होती है कि ये कहीं ना कहीं पेपर लीक का जो है वो मामला है। और इसको लेकर अब जो जानकारी आ रही है कि EOU की जो एक टीम है आज दिल्ली रवाना होने वाली है, और इस पूरे मामले में अब तक उसके पास जो भी सबूत दस्तावेज सब मौजूद हैं वो सब जो है लेकर दिल्ली जाएगी, और जो शिक्षा मंत्रालय है वहां पर इन सबूतों को जो है वो पेश किया जाएगा। ये सबूत उनके सामने दिखाए जाएंगे और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और सवाल अब उठता है कि EOU के पास जो पेपर लीक के दस्तावेज और सबूत मौजूद हैं, क्या उसके बिना पर, क्या उसके आधार पर जो है नीट की परीक्षा को रद्द भी किया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार नीट परीक्षा रद्द करने की भी जो है वो मांग उठ रही है। जी बिल्कुल, इस पर कोर्ट पर सुनवाई भी होनी है। 8 तारीख को इन सारी याचिकाओं पर सुनवाई, आज भी NTA की तरफ से जो याचिका है उस पर सुनवाई होनी है, उस पर भी हम नजर बनाए हुए हैं। लेकिन आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार ने गड़बड़ी का ठीकरा सिस्टम पर ही फोड़ दिया है। नेट के भी पेपर जो है वो कैंसिल हो गए कॉम्प्रोमाइज के बाद। तो कैंसिल नहीं हुआ, मतलब उसको वहाँ पे भी कुछ री एग्जामिनेशन के जगह पे हो रहे हैं। ये क्या कारण रहा सर कि नेट के पेपर्स कैंसिल हुए? तो कुछ ऑब्जेक्शंस आए हैं, और ये ऐसे एग्जाम्स है जिसमें सैंक्टिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारी सरकार सैंक्टिटी और करप्शन के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज में मूड में रही है। इसलिए जो सवाल उठे हैं, इसलिए परीक्षा के सिस्टम के ऊपर सबका विश्वास रहे, इसलिए इसको कैंसिल किया गया। और आगे आने वाले समय में हमारी सरकार ये तय करेगी, और ये जो सैंक्टिटी है और कोई करप्शन की कोई गुंजाइश ना रहे, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। 9 लाख बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने पेपर दिया था? इस गर्मी में वो लोग निकले थे पेपर देने के लिए। 317 सेंटर्स थे पूरे देश में, यहाँ पे पेपर देने गए थे। उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे एक सिस्टम है, सिस्टम में कभी कभी कुछ लोग सेध लगा लेते हैं। अब 75 साल में तो आपने इतने सरकारें चली, तो आपने क्या घूसखोरी बंद कर दी? कर संभव है, आपने क्यों नहीं कर पाया 60 सालों में? हम तो नहीं थे। तो सिस्टम ऐसा है कि चोरी होता है, आप तो सावधानी से जाते हैं, लेकिन बस में कभी कभी आपका पिक पॉकेट हो जाता है ना, तो सावधानी से रहने के बाद भी कभी कभी हो जाता है, तब रिकवरी करना पड़ता है। बच्चों को क्या कहेंगे, छात्रों को क्या कहेंगे? फिर से एक बार एग्जाम दीजिए, क्योंकि करप्शन इन्वॉल्व हो गया है उसमें। अगर ऐसा कोई जो हमारे कुछ लोगों ने सवाल उठाया है, तो करप्शन फ्री सिस्टम करने के लिए हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए। शिक्षा राज्य मंत्री को आपने सुना, वो सिस्टम की गड़बड़ी की बात करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हर एक एग्जाम में क्या सिस्टम खराब हो जाता है। पीयूष हमारे साथ हैं। पीयूष, NTA ने कहा पेपर लीक नहीं हुआ, शिक्षा मंत्री ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन बिहार मॉड्यूल और आरोपी तो अब चीख चीख कर कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, हमारे पास तो पहले आ गया। लेकिन दिल्ली से क्या फैसला होगा रीनीट का?
उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार बहुत जल्दी अपना मत साफ करेगी और बहुत जल्द कहीं ना कहीं एक फैसला भी हम देख सकते हैं सरकार की तरफ से लिया जाएगा। लेकिन जहां तक ये जो पेपर कैंसिलेशन हो रहे हैं और हमने नीट में भी देखा कि कैसे कई जगहों पर ये सरकार ने कहा कि वहां पर री एग्जामिनेशंस कराए जाएंगे, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि कैसे बार बार ये गड़बड़ियां हो रही हैं। और आज जब हमने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार से बात की तो उन्होंने पूरा का पूरा ठीकरा जो है वो सिस्टम पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि सिस्टम ही करप्ट है। पिछले काफी दशकों से जो कांग्रेस की सरकार रूल करती रही, उन्होंने सिस्टम में जो है काफी गड़बड़ियां की, उसमें भ्रष्टाचार बढ़ता गया और वो अभी तक सिस्टम जो है वो ठीक नहीं हो पाया है। हमने जब उनसे ये सवाल पूछा कि उन 9 लाख छात्रों को वो क्या कहेंगे जो इस भीषण गर्मी में अपने घर से निकलकर 3 बजे से 6 बजे के पेपर में के समय में वो निकले और पेपर दिया उन्होंने जाकर, तो उन्होंने कहा कि हम उनसे यही कहेंगे कि वो दोबारा से पेपर दें क्योंकि करप्शन आगे हो गया है। अगर सेंध हमारी हो जाती है तो हमको दोबारा से ये चीज करनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि कैसे ये फेलियर जरूर है कि पहले आपका नीट में गड़बड़ी आती है और अब नेट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी आई है। सरकार ने ये कहा है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो गहनता से की जाएगी, सीबीआई को उस पूरे मामले को सौंपा जाएगा और जो लोग इसके पीछे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि ये पहला बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है एंटी पेपर लीक लॉ लाने के बाद। पिछली बार जब 2019 में मोदी सरकार ने आखिरी सेशन में ये फैसला किया था कि एंटी पेपर लीक लॉ बनाया जाएगा और जब वो लॉ वो कानून अब जब बन चुका है तो उसके बाद पहली बार ये बड़ा फैसला लिया गया सरकार के द्वारा। इसके तहत जो आरोपी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और 3 से 5 साल तक की जेल का प्रावधान और 10 लाख रुपए बिल्कुल। यानी अब देखिए अब ये सारी कार्रवाई जरूर हो रही है लेकिन ये धांधली हुई कैसे, इसको लेकर भी सवाल है। सवाल के साथ साथ इस पर सियासत भी है, बयानबाजियां भी है। जेडीयू ने भी तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम का नाम लेकर निशाना साधा है। नीट परीक्षा के मामले में बिहार की आर्थिक अपराध शाखा स्वतः जांच कर रही है। विपक्ष ने कोई आवेदन नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया और माननीय तेजस्वी यादव जो ट्विटर बबुआ हर सवाल पर तो अपनी ट्वीट करते रहते हैं लेकिन इस पर वो क्विट कर गए हैं। तो हमने नजर में डाला है कि माननीय प्रीतम, माननीय कहने में भी दिक्कत लगता है, जो प्राइवेट सेक्रेटरी है तेजस्वी यादव जी के, सिकंदर यदविंदु उनके परिजन हैं और वो कनीय अभियंता हैं और इनकी सेवा तत्कालीन प्रधान सचिव ने जल संसाधन को जहां मूल विभाग था वहां सौंप दिया था। लेकिन सैया भोए कोतवाल तो मुझे डर काहे का। माननीय तेजस्वी यादव जी जब मंत्री बने तो प्रीतम ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके इनको दानापुर, बिहटा, मसौढ़ी का प्रभार सौंपा, पटना मेट्रो में इनको प्रभार सौंपा, बुडको में प्रभार सौंपा। ये सिकंदर बन गए उस नगर विकास विभाग के। तो हमारा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव जी, इस सवाल पर आपकी जुबान खामोश क्यों है? अगर वो प्रीतम का रिश्तेदार है और प्रीतम ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए उनको सुविधा प्रदान की है और नीट के मामले में वो गिरफ्तार हुए हैं तो निश्चित रूप से शक का दायरा तो बढ़ता जा रहा है।